नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कमाल की बिजनेस संरचना की जिसने दुनिया के कुछ सबसे बड़े कारोबारों को जन्म दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की। तो चलिए इसके विश्लेषण में सीधे उतरते हैं। जरा सोचिए, किसी के पास एक बहुत ही शानदार बिजनेस आइडिया है। वो उसे पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहता है। लेकिन सवाल ये है कि इसे इतना बड़ा बनाया कैसे जाए। ये एक ऐसा सवाल है जो हर फाउंडर के दिमाग में घूमता है, और इसका जवाब अक्सर एक खास तरह के बिजनेस स्ट्रक्चर में ही छिपा होता है। और देखें, इस सवाल का जवाब है संयुक्त पूंजी कंपनी। अब ये है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये कानून की नज़र में बनाया गया लोगों का एक समूह है। इसकी अपनी एक अलग कानूनी पहचान होती है, ये हमेशा चलती रहती है, और इसकी अपनी एक ऑफिशियल मुहर भी होती है। और सबसे ज़रूरी बात, इसकी जो पूरी पूंजी होती है ना, वो छोटे छोटे हिस्सों में बटी होती है जिन्हें हम शेयर्स कहते हैं, और इन्हें कोई भी आसानी से खरीद और बेच सकता है। तो आखिर एक कंपनी बनती कैसे है? आइए अब जरा इसकी उन बुनियादी खासियतों को समझते हैं जो इसे इतना अनोखा और इतना पावरफुल बनाती हैं। एक तरह से समझ लीजिए कि हम किसी भी बड़ी कंपनी के डीएनए को समझने जा रहे हैं। सबसे पहली और सच कहूं तो सबसे दिलचस्प बात, कानून की नज़र में एक कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब यह है कि इसका जो वजूद है वो इसके मालिकों से, यानी इसके शेयर होल्डर से एकदम अलग और आज़ाद है। चलिए इसको आमने सामने रखकर देखते हैं ताकि बात एकदम साफ हो जाए। एक तरफ है कंपनी जो अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकती है, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, और दूसरी तरफ है उसके मालिक। अगर कंपनी पर कोई कर्ज हो भी जाए तो मालिकों की जिम्मेदारी सिर्फ उनके लगाए हुए पैसों तक ही होती है, उससे ज्यादा नहीं, और वो जब चाहें अपनी हिस्सेदारी किसी और को बेच भी सकते हैं। तो ये पूरी संरचना 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहला है सीमित दायित्व, जो निवेशकों के लिए एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट की तरह है। दूसरा है शाश्वत अस्तित्व, मतलब कंपनी अमर है, इसके मालिक या सदस्य आते जाते रहेंगे पर कंपनी हमेशा चलती रहेगी। और तीसरा है सार्वमुद्रा, जो कि कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर है। और इन्हीं फीचर्स की वजह से एक कंपनी को मिलती हैं कुछ, कह सकते हैं, सुपर पावर्स। तो चलिए देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर किसी भी बिजनेस को वो कौन सी खास शक्तियां देता है जिससे वो इतना बड़ा बन पाता है। तो फायदे क्या क्या हैं, फटाफट देखते हैं। बहुत सारा पैसा जुटाने की क्षमता, मालिकाना हक को आसानी से ट्रांसफर करने की सुविधा, कभी ना खत्म होने वाला जीवन जिससे ग्रोथ की कोई सीमा नहीं रहती, और हां, इसका मैनेजमेंट प्रोफेशनल लोग करते हैं। लेकिन इन सब में से जो सबसे बड़ी, सबसे गेम चेंजिंग पावर है, वो क्या है? वो है आम लोगों से, पब्लिक से भारी मात्रा में पैसा जुटाने की काबिलियत। सोचिए, हजारों लाखों लोग मिलकर छोटे छोटे निवेश से एक बहुत बड़ी पूंजी खड़ी कर सकते हैं। पेशेवर प्रबंध यानी प्रोफेशनल मैनेजमेंट को कंपनी के सबसे बड़े फायदों में गिना गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब यह है कि कंपनी के असली मालिक यानी शेयर होल्डर्स बिजनेस चलाने के लिए अपनी फील्ड के सबसे माहिर लोगों यानी एक्सपर्ट्स को काम पर रख सकते हैं। इससे बिजनेस को वो एक्सपर्टीज मिलती है जो शायद मालिकों के पास खुद ना हो। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर शक्ति की एक कीमत होती है। तो अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, क्योंकि जहां इतनी पावर है वहां कुछ चुनौतियां, कुछ छुपी हुई कीमतें भी तो होंगी। कोई भी चीज परफेक्ट तो नहीं होती है ना। तो मुश्किलें कहां आती हैं? देखिए, एक तो कंपनी बनाना ही अपने आप में एक बहुत जटिल प्रोसेस है। दूसरा, इसमें कोई भी बात गुप्त रखना बहुत मुश्किल होता है। फैसले लेने में बहुत देर हो सकती है, मैनेजमेंट में प्रेरणा की कमी दिख सकती है, और हाँ, मैनेजमेंट कभी-कभी अल्पातंत्रीय हो जाता है। ये जो निर्णय लेने में देरी वाली बात है ना, वो होती क्यों है? ये स्लाइड उसे बिल्कुल साफ कर देती है। कोई भी एक आइडिया पहले एक प्रपोजल बनता है, फिर वो मैनेजमेंट के अलग अलग लेवल से होके गुजरता है, फिर उस पर लंबी लंबी चर्चाएं और मीटिंग्स होती हैं, और तब जाकर कहीं उसे फाइनल अप्रूवल मिलता है। इसमें बहुत ज्यादा वक्त लग सकता है। यादें, हमने प्रोफेशनल मैनेजमेंट को एक बड़ी ताकत बताया था। अब उसी सोर्स में देखिए कैसे यही चीज एक चुनौती भी बन जाती है। इसमें साफ लिखा है कि जब मैनेजमेंट और मालिकाना हक अलग अलग हाथों में होता है तो प्रेरणा की कमी एक बहुत बड़ी मुश्किल बन सकती है। और इसका नतीजा ये होता है कि जब किसी मैनेजर का अपना पैसा नहीं लगा होता तो वो जो एक ओनरशिप वाली फीलिंग होती है ना, वो गायब हो जाती है। फिर काम सिर्फ सैलरी के लिए होता है, जुनून के नहीं। इससे काम की क्वालिटी और कुशलता पर असर पड़ सकता है। तो हमने ताकतें भी देख लीं और चुनौतियां भी।
तो अब सवाल उठता है कि आखिर इस पूरे मॉडल के बारे में हमारा फाइनल वर्डिक्ट क्या होना चाहिए। ये हमें एक बहुत बड़े सवाल की तरफ ले जाता है। तो ये रहा पूरा लेखा जोखा आमने सामने। एक तरफ हैं इसकी बेमिसाल शक्तियां, जैसे कि भारी पूंजी, प्रोफेशनल मैनेजमेंट और हमेशा चलते रहने की गारंटी। तो वहीं दूसरी तरफ हैं चुनौतियां, जैसे कि धीमे फैसले, प्रेरणा की कमी और इसे बनाने का खर्चीला और जटिल प्रोसेस। ये असल में एक बैलेंसिंग एक्ट है। सोर्स से लिया गया ये कोट एक बहुत गहरी बात कहता है। सिद्धांत रूप में प्रबंधन लोकतांत्रिक है, लेकिन वास्तव में अल्पतंत्रीय है। इसका मतलब ये है कि कहने को तो हर शेयर होल्डर की आवाज मायने रखती है, लेकिन असलियत में फैसले बस कुछ ही लोग लेते हैं, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।